उपचुनाव में कन्फ्यूजन में जनता थोड़ा बिखर गई, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। काफी लोग नाप तौल के वोट करेगी। जन स्वराज का मेरा अपना मानना है कि भले ही वह अपना कार्यकर्ता हर जगह खड़ा किए हुए हैं, वो जैसे धारे पर का करता, लेकिन आम जनों में, मतदाता में जन स्वराज के प्रति कहीं से कोई रुझान नहीं है। और अगर मैं जीत के आऊंगा रुपौली में, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि समरसता लाऊंगा समाज में। समाज के बीच जो खाई बना हुआ है उसे अपने व्यवहार से, विवेक से पाटने का काम। अभी कोई देवता नहीं, वही भगवान है, वो जो कर देंगे वही होगा। आपने बोला अभी वही भगवान है, बाद में फिर वो नहीं रहेंगे। दिल में काला है तो रख देगा। दोबारा से आपने नॉमिनेशन किया है, दूसरी बार आप कैंडिडेट हैं रुपौली विधानसभा के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा एक सवाल है, पिछले चुनाव में आपको जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया। इस बार आपको कैसे लगता है कि जनता आप पर भरोसा करेगी? क्या आपने इस बीच में ये जो टाइम गुजरा है पीछे, इसमें आपने जनता के लिए क्या किया है ऐसा जो जनता भरोसा करे आपके ऊपर? देखिए, जनता हमारे ऊपर भरोसा नहीं, मुझे जीतने के करीब 6824 वोट डाला, मात्र 8000 वोट लगभग से हम हारे हुए। उसका कुछ कारण था कि समय इतना कम मिला था, मात्र 20-22 दिन। 42 पंचायत मेरे विधानसभा पूरी तरह कंपेनिंग नहीं कर, जिस कारण से कुछ वोट से हम डिफीट हुए। और उपचुनाव के बाद से लगातार आज तक मैं क्षेत्र में बनकर लोगों के साथ मिलकर अपने आप का परिचय भी दिया, लोगों से भी परिचित हुआ। तो अभी के माहौल में हमें लगता है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रुपौली की जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अच्छे मतों से जीत कर मैं आऊँगा जी। अभी यहाँ पर एक और फैक्टर काम कर रहा है कि पिछले चुनाव में तो 3 कैंडिडेट थे, बीमा भारती जी भी आई हुई थी, जेडीयू से आ गई थी आरजेडी में। इस बार जन स्वराज पार्टी भी आपके टक्कर में है, आपके साथ ही मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हम समझते हैं कि मंडल वोट इस बार उसमें बिखराव होगा, दोनों तरफ से वोट कटेगा। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मंडल 24 वर्ष से ऐसे ही वहाँ सत्ता में नहीं है। उसका एक मात्र कारण है कि उसके बीच अपने आप में काफी यूनिटी है। और उपचुनाव में कन्फ्यूजन में जनता थोड़ा बिखर गई, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। काफी लोग नाप तौल के वोट करेगी और हमें लगता है वह दिन फिर दोबारा दिखने देंगे। और जहां तक आपने सवाल कहा जन स्वराज का, तो जन स्वराज का मेरा अपना मानना है कि भले ही वह अपना कार्यकर्ता हर जगह खड़ा किए हुए हैं, वो जैसे धारे पर का करता, लेकिन आम जनों में, मतदाता में जन स्वराज के प्रति कहीं से कोई रुझान नहीं है। लोग उसे अभी किसी रूप में नहीं देख रहे। पहले 100 दिन में आप ऐसा क्या काम करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? तो पहले 100 दिन में ऐसा क्या काम करेंगे आप जो अभी तक सरकार, जो आपकी ही सरकार यहाँ पर है, वो सरकार नहीं कर पाई है? जो आपका लक्ष्य हो कि हम जीतते ही सबसे पहला काम यही करेंगे, क्या है कुछ? देखिए, हम तो चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें लगता है बिहार में जरूरतमंद सभी कामों के लिए वो सतत प्रयासरत हैं और उनको धरातल पर उतरने का काम भी किए हैं। तो हमें अगर जनता का आशीर्वाद मिला रुपौली विधानसभा से, तो निश्चित रूप से मैं सरकार में बैठकर कहूँगा कि अब हमारे बीच यह जो कुछ पलायन का चर्चा है, रोजगार का चर्चा है, तो पलायन को रोकने के लिए
सरजमीन पर फैक्ट्री लगे, अच्छे अच्छे कामों का सृजन हो, ताकि यहाँ का लोग पलायन में नहीं पड़े, लोग यहाँ का यहाँ काम करें और सभी लोग काम करें अपने जगह पर और अपने जगह पर रहे। दूसरा चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा कि आज 24 बरस 25 बरस से हमारी रुपौली विधानसभा में एक अजीब तरह का माहौल है, जो कि एक बुरे समय का परिणाम था। आपको भी पता होगा कि यह 24-25 साल का जो समय है, तो हमारा रुपौली विधानसभा निश्चित रूप से किसी न किसी बहाने दो खेमा में बना हुआ है। और अगर मैं जीत के आऊँगा रुपौली में, तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि समरसता लाऊंगा समाज में। समाज के बीच जो खाई बना हुआ है, उसे अपने व्यवहार से, विवेक से पाटने का काम। ठीक है, रुपौली में बाढ़ की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है, कई वीडियो जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं वहाँ क्षेत्र में, एक साइड है रुपौली का जो कि लगभग डूबा हुआ होता है। इसके लिए सरकार अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए अगर हमारा स्थानीय जो प्रतिनिधि रहे, 24 वर्ष से जो पहले विधायिका रही माननीय बीमा भारती जी, हमें लगता है वह अगर मजबूती से प्रयास करती, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस मुद्दे को अगर मजबूती से वहां तक पहुंचाती, मांग करती, तो बहुत बड़ा चीज नहीं। रुपौली विधानसभा में लगभग 10 पंचायत ऐसा है जो प्रत्येक साल उसको बाढ़ से ग्रसित होना ही है। उस 10 पंचायत के लिए हमारे यहाँ एक पंचायत है लालगंज, विजय लालगंज से अगर कुर्सेला तक रिंग बांध बना दिया जाए, यह 10 पंचायत बिल्कुल बाढ़ से सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए मजबूत कदम का जरूरत है, ताकि यह रिंग बांध हो जाए, तो हमें लगता है बाढ़ से 10 पंचायत को निजात मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं कि इतने पिछला चुनाव बेशक थोड़े से मतों से आप हार गए थे, उसके बाद भी आपकी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और दोबारा से आपने किया। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जनता, अब देखना है इलेक्शन में यहाँ की जनता आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, विश्वास करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। विधानसभा क्षेत्र के लिए तो आपको कैसा लगता है, क्या उम्मीद है आपको कि जहां इतने कॉन्टेस्ट है, आपको निर्दलीय उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि कहां तक आप टक्कर दे पाएंगे इन लोगों को? देखिए सर, टक्कर का क्या मतलब है, इसमें तो जनता भगवान उन्हीं के ऊपर साक्षात भगवान होगा। अभी कोई देव देवता नहीं, वही भगवान है, वो जो कर देंगे वही होगा। आपने बोला अभी वही भगवान है, बाद में फिर वो नहीं रहेंगे। दिल में काला है तो रख देगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपके पक्ष में है, आपके साथ में है जनता? वो तो भविष्य की बात है, वो तो अभी नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते। तो आप किसी पार्टी से आप जुड़ने की कोशिश नहीं की है? आप नहीं। आपका शुभ नाम क्या है सर? शंकर राम। आप प्रॉपर रुपौली के हैं या कहाँ से? भवानीपुर से। अच्छा। तो आप जो है अभी आपके समर्थक तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर औरों के मुकाबले में। तो काहे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां आई है, उनके हजारों सैकड़ों समर्थक बाहर खड़े हैं, तो आपके साथ और लोग क्यों नहीं आए? सर, लाना नहीं लाना वो तो अपना सबका की बात है, जनता की बात है, सब अपना देखता है उनको क्या ढंग है, क्या रंग है। ओके, रुपौली क्षेत्र पूरा आप घूम चुके हैं, पब्लिक से आप मिले हैं रुपौली में? लगभग मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं। 42 पंचायत मुखिया है सब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं, मेरे GPL बिहार की शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।